ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2007। तो ये मुरली अव्यक्त दिवस की मुरली है, स्मृति सो समर्थी दिवस की मुरली है। तो मुरली का सार है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त कब बनेंगे? जब पहले स्वयं मुक्त बने, मुक्ति दाता मास्टर मुक्ति दाता बने, तब सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकेंगे। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा एक टाइटल सब बच्चों को देखते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि एक सब्जेक्ट में सब पास है, स्नेह के सब्जेक्ट में। तो बाबा सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे, है ना। बाबा के बच्चे बाबा से प्यार रखने वाले तो हैं ही, लवली बच्चे हैं, लेकिन दूसरे लवलीन बच्चे। एक होते हैं बाबा से प्यार रखने वाले, दूसरे हैं बाबा के प्यार में समाये रहने वाले। तो जो समाये रहते हैं वो है लवलीन, और जो बाबा से प्यार रखते हैं वो है लवली। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही हैं, क्योंकि अव्यक्त दिवस के दिन बच्चे बहुत जल्दी बाबा की याद में बैठ जाते हैं। सुबह सुबह हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा, है ना। ऐसा नहीं कि वो अंदर कोई जाप कर रहे हैं, पर मेरे बाबा हर एक के दिल से क्या निकलता है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जैसे एक अनहद नाद की तरह सबके दिल से गीत निकल रहा है। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों के स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला, बाबा की बाहें स्नेह का स्वरूप बन गई हैं, माला का स्वरूप बन गई है, बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं बच्चे। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं, और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। बाबा कहते मन बुद्धि के विमान पर सवार हो, अव्यक्त रूप में फरिश्तों के रूप में बाप दादा के समीप पहुंच गए हैं बच्चे। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। ये दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है ना। कितनी स्नेह भरी स्मृतियां इस दिवस में जैसे याद आती हैं, और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। तो बाप दादा से जुड़ी जो स्मृतियां हैं वो सेकंड में जैसे स्मृति में दौड़ जाती हैं।
स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई? आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। तो सबसे पहले तो बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई, जब उनकी लिस्ट आती है बुद्धि में, तो सबसे पहली स्मृति कि बाप दादा ने मुझे भाग्यवान भव का वरदान दिया। स्मृति दिलाई कि मैं ही कोटों में कोई में कोई हूँ। याद करो, इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया? आत्म अभिमानी बनने से परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। जैसे ही समझ में आया मैं भाग्यवान हूँ, मैं परमात्म संतान हूँ, तो बाबा मुझे प्यार करता है, ये नशा चढ़ गया। बाबा मुझे पढ़ाते हैं, बाबा मुझे प्यार करते हैं, मैं बाप का बच्चा हूँ, ये नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? तो दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा, जिसे हे भगवान कहते थे। जब बाप को पहचान लिया, अपने को जान लिया, तो फिर क्या शब्द निकला? मेरा मीठा बाबा। हे भगवान में वर्षे की मिठास नहीं थी, भाग्य का नशा नहीं था, लेकिन जब मेरा मीठा बाबा दिल से कहा तो जैसे अधिकारीपन का नशा चढ़ गया। मेरा भाग्य ऊंचे ते ऊंचा है, मैं सर्व प्राप्तियों के अधिकारी आत्मा हूँ, ये नशा चढ़ गया। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा कि सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई, है ना। पहले जिसे हम कहते थे ये सब तो भगवान की प्राप्तियां हैं, शक्तियां हैं, वो अब मेरी हो गई। क्योंकि जब प्राप्तियों का सागर मेरा है, मेरा बाबा है, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो बाबा की सर्व प्राप्तियों की अधिकारी आत्मा। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है ना। प्राप्तियां बाबा कहते, जब बाबा के प्यार से, बाबा के ज्ञान से, शक्तियों से संपन्न हो गए, तो बाबा को पवित्रता से संपन्न हो गए, है ना। मेरा बाबा कहने से आत्मा का सहज योग लग जाता। मेरे से मेरे को याद करना नहीं पड़ता, मेरे की स्मृति तो सहज और स्वतः रहते हैं, सहज ही याद आती, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता है। ना बाबा को याद करने में मेहनत, ना बाप के खजानों को याद करने में मेहनत, याद रहता ही है। मेरा जो होता वो भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलता है क्या? हाँ, मेरा शरीर अनुभव हो गया तो भूलता नहीं है, भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। तो मेरा जो है, मैं और मेरा, ये दो भुलाने पड़ते, याद नहीं करने पड़ते। तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। याद की समर्थी स्मृति से आती है कि ये भगवान ने, ये तो मेरा मीठा बाबा है। एक शब्द मेरा बाबा ने समर्थ बना दिया। भाग्य विधाता, अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। तो बाबा कहते फिर तो सर्व खजाने, सर्व समर्थियां अपनी हो ही गई। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, ऊंचे ते ऊंचे बाप को कितना सहज मेरा बना लिया। परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना
सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है, और वो एक जन्म की जो दुर्लभ पालना है वो हम बच्चों ने, है ना, वो पालना हमारे लिए कैसे हो गई? हम तो उस पालना में पल रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे बाबा को अपना बना लिया, ऐसी परमात्मा पालना जो कल्प में एक बार मिलती है उसका अधिकार ले लिया बच्चों ने, बस मेरा मीठा बाबा कहकर। तो आज के स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि बाप जिसे पालना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस बाबा की याद में रहना ये तो सहज है ना। क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था, तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़े, है ना। आज का दिन तो बाबा ने जिस रथ के द्वारा हमें प्रैक्टिकल में साकार में पालना दी उसका यादगार दिवस है। तो बाबा कहते आज तो बाबा की याद में रहना बिल्कुल सहज, कोई युद्ध नहीं, मेहनत नहीं, क्योंकि जो बाबा मुझे प्रैक्टिकल में साकार में पालना दे रहे, पढ़ा रहे, उनको याद करना क्या मुश्किल। क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है, स्नेह सब बातें सहज कर देता है ना। तो बाबा से इतना प्रैक्टिकल में स्नेह पाया है, इतनी पालना पढ़ाई पाई है जो स्नेह का स्वरूप है, तो ऐसे बाबा के लिए नेचुरल दिल से स्नेह है। और जिसके लिए दिल में स्नेह है उसको याद करना नहीं पड़ता, उसके तो याद भुलानी मुश्किल होते हैं। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई, जिसको आज के दिन भी मुश्किल आई हो वो हाथ उठाओ, क्योंकि आज तो बाबा की साकार यादें साथ है कि बाबा ने कैसे आकर हम बच्चों को क्या से क्या बनाया। तो आज तो बाबा की याद में रहने में किसी को मुश्किल नहीं आई होगी। तो बाबा कहते किसको भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे ना। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ, तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे ना। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई। हाँ, क्योंकि हमेशा जब सहज योग की बात आती है तो बच्चे माया का कारण बताते हैं। तो बाबा कहते आज माया छुट्टी पे थी क्या, आज माया को विदाई दे दी। हाँ, तो आज माया कहाँ गई? तो वास्तव में माया तो कुछ है ही नहीं, ये तो अपनी समर्थी की कमी है जो माया के रूप में आती है। तो जब आज स्मृति सो समर्थ स्वरूप में है तो देखो आज माया को कारण कोई नहीं बना रहे हैं। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। हाँ, बाबा कहते माया का आह्वान करना या विदाई देना अपने ही हाथ में है। तो आज विदाई दी है, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी, है ना। क्योंकि स्नेह की कमी रहती है, इसीलिए माया खेल करती है। क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे और अभी तो उससे भी ज़्यादा। बाप दादा इस वर्ष को 2007 की मुरली है ना, तो अभी उससे भी आप सोचो कितने वर्ष हो गए, 18 वर्ष और हो गए। तो बाबा कहते बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं और समस्या की, मेहनत की, है ना, सबसे मुक्ति की जो चाबी है वो क्या है? स्नेह में समाये रहना। तो बाबा आज चाहते हैं कि बच्चे मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त बन जाए। आप सभी को पसंद है कि मुक्ति वर्ष मनाएं, मुक्त वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलानी है। बाबा कहते मुक्त तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं भी मुक्ति धाम जाना है और अनेक दुखी अशांत आत्माओं को भी बाबा का साथी बन, बाबा का टाइटल क्या है? मुक्तिदाता।
तो हमें भी बाबा का साथी बन, मास्टर मुक्तिदाता बन सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं। तो किस किस से मुक्त बनना है? मेहनत से मुक्त, समस्या से मुक्त, न्यारे प्यारे बनने का वर्ष हमें पहले मनाना है। जब हम स्वयं ऐसे मुक्त बनेंगे तब मुक्ति धाम के भी लायक बनेंगे और अनेक आत्माओं को भी मुक्ति देने के निमित्त बन सकेंगे। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। क्योंकि अब हमें तो ये ईश्वरीय नियम समझ में आ गया है ना कि किसी को मुक्ति दिलानी है तो स्वयं पहले मुक्त बनना पड़ेगा। दुनिया में तो शांति दिलाना चाहते हैं अशांत होकर, लेकिन बाबा कहते दुनिया में तो देखो मनुष्य कहते गति सदगति के लिए उनके पास जाते हैं जो स्वयं गति सदगति के लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हम पहले यहाँ रहते ऐसे मुक्त बन जाए, ऐसे कर्मातीत बन जाए कि बाबा कहते अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सके। तो बाबा कहते एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है। तो हमें समस्या मुक्त बनना है ना, मेहनत मुक्त बनना है। तो मेहनत से मुक्त बनने की तो विधि है मोहब्बत में रहना, स्नेह स्वरूप रहना। और समस्या से मुक्त कैसे बने? तो बाबा कहते समस्या को, समस्या के बंधन में बंधने का जो शब्द है उसको समझते हैं। तो एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वो है ऐसा नहीं वैसा, है ना। कारण बताएंगे, है ना। ये नहीं बताएंगे कि मैं समस्या के अधीन हो गई, लेकिन ऐसा था वैसा नहीं था, ये बात थी, ये परिस्थिति थी, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, है ना। ऐसा होता तो हम समस्या के अधीन नहीं होते, वैसा था ना तो हो गए, बात इतनी बड़ी थी ना बाबा हो गए, ऐसे थे ना इसलिए हो गया, ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना। ये है बहानेबाजी करने का खेल। तो जब कारण बताते हैं तो समस्या के अधीन होते हैं। तो कारण की जो भाषा है, ब्लेम की भाषा, परिस्थिति बताने की भाषा, वो हमें समस्या के बंधन में बांधती है। बाप दादा ने सबका फाइल देखा, है ना। बच्चों के फाइल है बाबा के पास। कौन से फाइल? प्रतिज्ञाओं के फाइल। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो बाप दादा से बहुत मीठी प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन जब प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में लाने की बात आती है तो बहुत कारण बताते हैं। तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है ना। लिख लिख कर भी बहुत प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है ना। फाइल तो बहुत प्रतिज्ञा कर रहे हैं पर बन नहीं रहे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए, है ना। तो दृढ़ प्रतिज्ञा क्या होती है? बाबा कहते प्रतिज्ञा न जाए जान चली जाए। कहते हैं धरत पर ये धर्म न छोड़े। या प्रतिज्ञा की तो जान भी दे देंगे पर प्रतिज्ञा से नहीं हिलेंगे। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की हैं, मन से भी की है और लिख कर के भी की है। मन से भी जो की है, जो भले लिख के नहीं दी है, वो प्रतिज्ञा भी फाइल में जमा है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को और बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, इस वर्ष और प्रतिज्ञा की फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा का फाइनल स्वरूप बनेंगे? तो पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ।
इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे, या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? क्या करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे? जो समझते झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वो हाथ उठाओ। देखो बाबा ये बात आज बहुत स्पष्ट समझाते हैं। जब हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो हम ऐसे ना सोचें कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी आप पे ही और हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रतिज्ञा हमें हर बात के बावजूद फाइनल में लानी है। तो बाबा कहते चाहे मुझे झुकना पड़े, मुझे बदलना पड़े, मुझे सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन मुझे बदलना है। मुझे ये नहीं सोचना कि ये बदले तो मैं बदलूं, ये ऐसा करते ना तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है ना। तो जो ऐसा कहते हैं कि जो भी करना पड़े, लेकिन प्राण भी चले जाए पर मैं प्रतिज्ञा से नहीं हिलूंगा, वो हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना, 2 3 4 टीवी है, वो सब तरफ के फोटो निकालो, ये रिकॉर्ड रखना। बाबा कहते जो आज कह रहे हैं ना कि कुछ भी करना पड़े पर मैं बदलूंगा, दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, दूसरों को कारण नहीं बनाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा की, जान भी चली जाए पर उस प्रतिज्ञा का स्वरूप बनूंगा। बाबा कहते हैं उन सारों का फोटो निकालो जो आज ऐसा वायदा कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड रखना, बाप को ये फोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाबा कह रहे मेरे पास ये फोटो जमा करना। बाप दादा भी फाइल का फ़ायदा तो उठा। बाबा कहते हो जो रिकॉर्डिंग की फ़ाइल होती है उसका मैं भी फ़ायदा उठाऊं। मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ही ताली बजाओ कि कम से कम हिम्मत तो दिखाई है ना। तो जिन्होंने हिम्मत दिखाई है वो तो बहुत चतुर सुजान है, क्योंकि उनको तो पता है हिम्मत दिखाने पर बाबा की मदद मिलती है। तो हिम्मत दिखाने वालों को मुबारक हो। देखो जैसे एक तरफ साइंस है ना, देखो अभी सारी दुनिया को ध्यान से देखो, एक तरफ है साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, करप्शन वाले, तीसरी तरफ पापाचारी जो पाप करते हैं। सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, पापाचार और साइंस द्वारा विनाश के साधनों की तैयारी सब बिल्कुल जैसे तीव्र गति से चल रही है। बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए। बाबा कहते हैं वो तो भ्रष्टाचार के, पापाचार के, विनाश के नए नए साधन बना रहे, और हम जो क्रिएटर के बच्चे हैं हमें अपने लिए ऐसी इन्वेंशन निकालनी है, ऐसी नवीनता करनी है जो जिस प्रतिज्ञा को हमने किया है। मुख्य प्रतिज्ञा क्या है? बाप समान बनेंगे ही बनेंगे, या समस्या मुक्त बनेंगे, मेहनत मुक्त बनेंगे। तो उस प्रतिज्ञा को हम प्रैक्टिकल में ला सके, उसके लिए आप क्रिएटिव बनो। किस प्रकार हम कारण को हटाकर निवारण स्वरूप बने। तो बाबा कहते क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, देखो प्रत्यक्षता के लिए कितने प्रोग्राम कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा सेवा, वाचा सेवा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो। तो बाबा कहते प्रत्यक्षता कब होगी? जब हम बच्चे अपने जो प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता होगी। जब हमने जो प्रतिज्ञा की है हम ये बनेंगे, उस स्वरूप में हम आ जाएंगे तो प्रत्यक्षता होगी। तो सेवा तो कर रहे हैं प्रत्यक्षता के लिए,
लेकिन सेवा के साथ अपनी मनसा को देखो, वाचा को देखो, और कर्म में आते स्नेह सहयोग का स्वरूप है। अगर स्नेही सहयोगी स्वरूप से कर्म में आते हैं तो हमारे द्वारा सेवा करते हुए प्रत्यक्षता होगी। मनसा कैसी है? वाचा करते, मनसा वाचा करते में आते, संबंध संपर्क में आते अपने स्नेह सहयोग के स्वरूप को चेक करो, अपनी मनसा की स्थिति को चेक करो, वाणी की निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी की चेकिंग करो। तो बाबा कहते हैं अलग अलग नहीं हो, है ना, ऐसा नहीं वाणी की सेवा कर रहे हैं तो मनसा कुछ भी चल रही है या स्नेह सहयोग का रूप नहीं है एक दूसरे को, है ना, जो वाणी भी चला रहे, जो साथियों के साथ वाणी है वो अलग है और जो सेवा की वाणी है वो अलग है, ऐसा नहीं हो। तो बाबा कहते अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं होती, जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से ये रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं। पहले तो निंदा करते थे, ग्लानि करते थे, अब रिजल्ट बेहतर हुई है। जिनकी सेवा करते हैं वो अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होनी, है ना। अच्छा अच्छा कहते हैं, आप अच्छे हैं, आपका कार्य अच्छा है कहते हैं, लेकिन मैं अच्छा बनूं, जब हर एक की जिसकी सेवा करेंगे उसके अंदर ये लहर आएगी कि मैं ऐसा बनूं जैसे ये है, तब प्रत्यक्षता होगी। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना, है ना, स्नेही सहयोगी स्वरूप से सेवा करना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते वो साथी है, लेकिन सहयोग और स्नेह देना ये है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। तो बाबा कहते ये मुख्य अंडरलाइन करने की बात है, हमारा स्वरूप स्नेही सहयोगी का हो हर एक के साथ, तब कर्मणा सेवा में नंबर ले सकेंगे। सिर्फ स्थूल सेवा करना कर्मणा नहीं है, संबंध संपर्क में आते स्नेही सहयोगी स्वरूप रहे तब कहेंगे कर्मणा सेवा के मार्क्स जमा हुए। ये भाषा नहीं कहना ये ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, है ना, हम तो ऐसा नहीं करने वाले थे पर इन्होंने किया तो मैंने किया, है ना, रिएक्शन में किया। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, है ना, इनके साथ कैसे स्नेही चले, इनके साथ तो कड़वे शब्द कहने ही पड़ते हैं। बाबा शब्द नहीं बोलता, बाबा ये शब्द नहीं बोलता कि ऐसा थोड़ा कहना पड़ा या करना पड़ा। जो हमारा स्वरूप है हम उस स्वरूप में रहें, हम स्नेही से कुछ और क्यों बने। ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों पड़ता है? अपने संस्कारों के वश, कोई बाहर का कारण नहीं है। अपने संस्कारों को चेक करो, क्यों ऐसे शब्द निकलते हैं, कहना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, बाबा ने कहा अभी तक जो चला तो चला, ऐसे नहीं वैसा करते रहे, है ना, लेकिन अभी कब तक? बाबा कहते कभी तो ये बात परिवर्तन करनी पड़ेगी ना। बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, है ना, बाबा को पूछते हैं बाबा पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक। आज तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट शब्द कह रहे हैं, अलबेलेपन की, कड़वेपन की, पुरानी चाल, पुरानी भाषा कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक। आप उत्तर दो तो फिर बाप दादा भी उत्तर देगा कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो। अब मानो कोई स्टेज पर एक्टर ही तैयार नहीं है, पर्दा खुल जाए
तो कैसा है ना, ये तो शर्मिंदगी वाला सीन हो जाएगा। तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे, क्योंकि बहुत काल की तैयारी चाहिए। तो अभी जब अपनी ये जो कंप्लेंट है, जो अलबेलापन है, पुरानी भाषा है, उसको समाप्त करेंगे तब समाप्ति तक तैयार होंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना बाप दादा सारे दिन में। बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बच्चों से प्यार है तो बाप दादा बच्चों को ही टीवी में देखते रहते हैं, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं ना, चाहे जूम इन करो चाहे जूम आउट करो, एक को देखना चाहे एक को देख ले, सारी वर्ल्ड को इकट्ठे देखना चाहे देख ले, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है ना, टालने की, अपना ब्लेम दूसरे पे डाल दो, अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे डाल दो। इन्होंने किया, ये कारण था, इस वजह से ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया, चलो उसने किया, बाबा ने मान लिया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदली किया, है ना, आपने अपना कर्तव्य किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है ना, बाबा आप अपनी आशा बताओ कहते हैं, तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, हाँ, आशा पूछते थे, आशा बताई है, तो अब पीछे तो नहीं हटेंगे, हो सकता है ना। पहली लाइन हो सकता है, कांध तो हिलाओ, बाबा कहते हैं, हिम्मत तो दिखाओ, तब तो मदद मिलेगी। पीछे वाले हो सकता है, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो ज़रूर ना, बच्चों को तो देखेंगे, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव हो चाहे बहुत बड़ी स्टेट हो, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का है ना कि कल फिर कारण का स्वर निकलेगा। तो बाबा कहते इसमें हाँ नहीं कर रहे, होगा हाँ पक्का। अभी अभी तो सब हिम्मत का हाथ उठा रहे थे, तो बाबा कहते पक्का ना, कहीं कारण दिखाई नहीं देगा, इसमें हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा कहते होगा ना, हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता है। कमाल है हाथ उठाने की। बाबा कहते और कोई कमाल करे ना करे, मेरे बच्चे हाथ उठाने की कमाल करते हैं। खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में भी कोई निमित्त बने हो, है ना, जो कोटों में कोई तो हर बच्चा है ही, फिर जो निमित्त बनते हैं वो कोई में भी कोई, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा। तो बाबा तो अपने बच्चों की तरफ ही देखेंगे, जो बच्चे पालना के पात्र हैं, जिन्होंने बाबा को अपना बनाया, अधिकारी बने, जो समर्थ बने, सर्व खजानों से संपन्न बने, उन्हीं बच्चों पर तो बाबा आशा रखेंगे। आपको ही तो करना है ना, तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं। हाँ, बाबा कहते उम्मीद के सितारे तो हर बच्चे हैं, और अब सफलता के सितारे बनना है बस। और जो आएंगे ना, वो तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे, उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करने वाले अगर बाप समान बन जाए, तो आने वाले तो हमें ही देखकर आप समान बन जाएंगे। आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है ना, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। ये वायदा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना।
तो मुक्त बन, मास्टर मुक्तिदाता बनने का कार्य भी हमें ही करना है। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए, लेकिन जब भी कोई बात आवे ना तो ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना कि हमने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी, है ना। अगर अपनी हिम्मत को याद करेंगे ना, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं निवारण स्वरूप, मैं समाधान स्वरूप बनूंगा, तो बाबा कहते बाबा की मदद मिल जाएगी। पहले अपनी हिम्मत तो दिखानी है, संकल्प तो रहे ना, मुझे समाधान करना है। आपको बनना तो पड़ेगा, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। बाबा कहते हैं बनना तो आप ही में से है कोई ऐसा नहीं कोई और आकर बनेंगे, लेकिन जल्दी बन जाओ। जितना जल्दी बन जाएंगे तो बहुत काल का एवज़ा, बहुत काल की राजाई मिलेगी। आप सोचते हो ना, हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी हैं, और हम कल्प, हर कल्प हमें ही बनना है ना। सोचते हो ना कि हम ही हैं, इतना तो स्व पर निश्चय हुआ है ना, ये तो पक्का है ना। या 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसे वाले तो नहीं है, ऐसे तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई, कोई में कोई है ना। निमित्त कोई सिर्फ निमित्त की गद्दी पर बैठने वाला नहीं होता, जो स्वयं को निमित्त समझे, जो पहले मैं कहे परिवर्तन में, कोई भी कार्य में, सेवा में, वो निमित्त है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं, आज ही बाबा पक्का करा रहे हैं, क्योंकि दिल स्नेह से भरी हुई है ना। तो ऐसे दिल में बाबा कहते स्नेह वाली दिल, बड़ी दिल होती है ना, बड़ी दिल के सामने सब बातें छोटी हो जाती हैं। ब्रह्मा बाप से बच्चों का कितना प्यार है, ये देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख कितने हर्षित होते। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन है ना, माना अव्यक्त दिवस के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है ना, बाप दादा से, क्योंकि ब्रह्मा बाप से, शिव बाबा से, दोनों से सबका प्यार है। तो एडवांस पार्टी भी वतन में आती है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें? बाबा बच्चों से पूछते, क्योंकि जब बच्चे तैयार होंगे तब तो तारीख तय होगी। तो बाबा कहते तारीख तो बच्चों की अवस्था पर निर्भर कर रही है। तो इसीलिए बाबा कहते आप बताओ तारीख, बताओ क्या जवाब दें। जवाब देने में कौन होशियार है ना, मुरली के पॉइंट सुनाने में, जवाब देने में होशियार रहते हैं ना। तो बाबा कहते अब इसका जवाब दो कि कब तक तैयार हो जाएंगे। बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना, साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले? रुक रुक कर, जो रुकेंगे वो तो धर्मराजपुरी में सजाएं खाएंगे, तो ऐसे रुक कर चलने वाले तो नहीं है ना, साथ चलने वाले हैं, साथ में चलने वाले हैं ना। तो साथी हैं, तो साथियों से बाबा पूछते हैं कि तैयार हो गए, साथ में चलना पसंद है ना। तो बाप समान बनना पड़ेगा, साथ तो वही जाएंगे सो जो समान बनेंगे, समान नहीं बनेंगे तो बाराती बन के जाएंगे। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है, हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियाँ, बोलो तैयारी हो जाएगी। दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादियाँ हाथ उठाओ तो बाबा कहते दादाएं भी हाथ उठाओ और दादियाँ भी हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ दादाएं क्या तारीख है, कोई तारीख बताओ। बाबा पूछ रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना।
कितना अच्छा उत्तर दिया दादियों ने। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयारी है ना। हाँ, तो अभी तैयार है ना। जवाब तो अच्छा दिया दादियाँ, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे कि मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है। इसमें छोटा नहीं होना है। हम तो अभी छोटे हैं, हम अभी कैसे बनेंगे। अपने संकल्प को कमजोर नहीं करना, क्योंकि मुझे साथी बन के जाना है तो मुझे संपन्न बनना ही है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता, साथ चलना है। वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। वायदा तो निभाना है ना, निभाना है कि नहीं? अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के जिन दिन जो बंधन वाली आत्माएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी देते और दुआएं भी देते। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवली, इन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों, सदा स्नेही भी और स्वमानधारी भी, सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। बाबा कहते सदा एवर रेडी रहना, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। एवर रेडी माना अभी अभी बाबा का इशारा हुआ, चलो तो चले। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो, जो बाप का कोई भी इशारा मिला, एवर रेडी। पहले तो इशारा मिल सके उसके लिए लाइन क्लियर हो, और फिर इशारा मिला और कर सके उसके लिए एवर रेडी हो। उस समय कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना हो, ऐसी अवस्था ना हो जो कहीं दिल फंसी हो, कहीं बुद्धि अटकी हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो, तैयारी पहले से करनी होगी। स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। बाबा कहते जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन देते हैं ना, ऐसे आत्मा को कौन सा भोजन दो तो शक्तिशाली होगी। आत्मा शक्तिशाली तो मन भी शक्तिशाली, तो कौन सा भोजन? ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन। ईश्वरीय स्मृति का भोजन, बाबा की याद, और ईश्वरीय शक्ति का भोजन। जब बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की शक्तियाँ आत्मा में धारण होगी, तब मन शक्तिशाली होगा। जब मन की मालिक शक्तिशाली है तो मन भी ऑर्डर प्रमाण चलेगा। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज की पॉइंट, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। इस कारण सेवा के संकल्प भी याद में नहीं आने चाहिए। समझ है क्या कारण है? उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ब्रह्मा बाबा ने अंत में यही हमें लक्ष्य दिया कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में रहो,
और कुछ भी याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे ना, निराकारी स्थिति नहीं होगी। इसलिए जिस समय जो चाहो वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। याद के समय अशरीरी स्थिति चाहिए, याद के समय सेवा के संकल्प नहीं चाहिए, सेवा के समय सेवा के संकल्प चाहिए। अच्छा, आज का कार्यक्रम ऐसा रहेगा। 6:45 बजे से योग, 7:30 मुरली का मनन चिंतन और 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को बहुत प्यार से सभी मिलकर भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।